ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है कि कौन कितना बड़ा राष्ट्रभक्त है और जब तक कोई भारत माता की जय नहीं कहेगा क्या वाकई वो राष्ट्रभक्त नहीं होगा। चर्चा इसी बात को लेकर ब्रह्मोहन जी, ब्रेक पे जाने से पहले मैं चर्चा इस बात को लेकर कर रहा था कि तिरंगा लहराने वाले राष्ट्रभक्त जब कश्मीर में पिट रहे थे तो क्या आपने अब तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से इस्तीफे की मांग की है या उनसे जवाब मांगा है? और इस घटना के बाद क्या महबूबा मुफ्ती को लिए कहा है कि आप भी भारत माता की जय बोलिए और अगर नहीं बोलेंगे तो मेरा वो बयान गौर से सुनिए। देखिए मनोज जी, किसी एक महाविद्यालय में, एक यूनिवर्सिटी में देश के गृह मंत्री उसमें इन्वॉल्व हों, देश की एचआरडी मिनिस्टर इन्वॉल्व हों, वो सबको एश्योर करें। 2 दिन पहले वहां पर सरकार बनी है, लॉ एंड ऑर्डर पहली प्राथमिकता होती है और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए अगर नियंत्रण किया जाता है तो मुझे लगता है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर उनको खुली छूट दे दी जाती है और वहां पर दंगे हो जाते, अगर राष्ट्र विरोधी तत्व उनके साथ में हमला कर देते तो क्या स्थिति होती। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह एक अलग स्थिति है और बाकी क्यों कार्रवाई करनी पड़ी, लॉ एंड ऑर्डर के कारण करनी पड़ी, परंतु वहां के एक एक छात्र को सुरक्षित रखा जाएगा, किसी की प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस मामले को लेकर गृहमंत्री जी ने वहां के मुख्यमंत्री जी से भी लगातार बातचीत की है और हमारी जो एचआरडी मिनिस्टर हैं उन्होंने भी वहां पर अपनी टीम को भेजकर उन बच्चों को सुरक्षित रखने की बात की है। जीतू पटवारी साहब, क्यों मुद्दा बना रहे हैं? मनोज जी, मैं चूंकि लेट आया इसके लिए मैं माफी मांगता हूं और दूसरी बात, ब्रजमोहन जी की पूरी बातें मैं सुन नहीं पाया हूं, पर जितनी आखिरी सुनी उससे उनके सोच पर, उनके विचार पर, उनके दोहरे मापदंड पर, उनकी करनी और कथनी पर और भारतीय जनता पार्टी की जो मूल विचारधारा है, देश को भ्रमित करना, उसको बांटना, हिंदू मुसलमान में खाई पैदा करना, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम की बात करके लोगों को बरगलाना और जिस तरीके से दोहरे मापदंड में एक तरफ आईएसआई के पाकिस्तान के रोज झंडे वहां लहराए जाते हैं कश्मीर में और जिस तरीके से इनकी सरकार बनी उसके बाद से पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह दर्शा दिया है कि भारत कश्मीर को लेके कहीं न कहीं नेगेटिव पार्ट पे है, कहीं न कहीं उस कश्मीर को लेकर हम थोड़े नीचे आए हैं। मैं समझता हूं कि ये सब फेलिवर रहा है सरकार का। अभी ब्रजमोहन जी कह रहे थे कि राष्ट्र झंडा लहराने वाले छात्रों को इसलिए जेल में मारा गया, जेल में ठूसा गया या पुलिस ने पकड़ा गया, इसलिए मारा गया कि लॉ एंड ऑर्डर सुधारना था। ब्रजमोहन जी, मेरा सवाल है आपसे, आपको याद हो उमा भारती भी वहां गई थी राष्ट्रध्वज लहराने, आपको याद हो वहां पर मुरली मनोहर जोशी भी गए थे एज ए बीजेपी के अध्यक्ष राष्ट्रीय तिरंगा लहराने, तब आपका वक्तव्य क्या था और आज आपका वक्तव्य आपकी पार्टी का, चूंकि आप पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बैठे हैं तो एक भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है, तो आपके विचारों पर आप जिस तरीके से पोलराइजेशन का पार्ट में प्ले करते हैं, मैं समझता हूं उसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए कम है और आपका असली चेहरा देश देख रहा है। ब्रजमोहन जी, मुझे जीतू पटवारी जी की आवाज नहीं सुनाई दी, आप मुझे रिपीट कर दें। उन्होंने ये कहा है कि उमा भारती भी झंडा लहराने पहुंची थी हुबली में, मुरली मनोहर जोशी भी जम्मू में झंडा फहराने पहुंचे थे। उस वक्त आपके बयान क्या थे और अब आपके बयान क्या है? उस समय भी हमारे बयान यही थे और आज भी हमारे बयान यही हैं। अगर आपको याद होगा तो हुबली में भी उमा भारती जी को गिरफ्तार किया गया था और यह कहा गया था कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में आखिर सरकार को निर्णय लेना होता है। कश्मीर जैसे स्थान जो सेंसिटिव प्लेस है, उस प्लेस पर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अगर वहां की राज्य सरकार ने कोई गलत काम किया होगा तो निश्चित रूप से हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्र की सरकार उनको ताकीद करेगी कि देशभक्ति की भावना जागृत करने वाले लोगों के खिलाफ में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, परंतु जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का मामला है वो स्थानीय शासन प्रशासन को देखना होता है। लेकिन वहां के उप मुख्यमंत्री जो कि आप ही की पार्टी से आते हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत की जिम्मेदारी है। मनोज जी, ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार हो सकती है कि एक तरफ तो वो राष्ट्रभक्ति की बात करती है और एक तरफ राष्ट्र के झंडे को लहराने वाले लोगों पर अत्याचार करती है। यह भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार हो सकती है कि देश में मूल मुद्दा है रोजगार का, यहां के व्यापार का, यहां के किसान का, यहां की अर्थव्यवस्था के डैमेज होने का, उस पर ध्यान हटाने के लिए महंगाई के बढ़ने का, ये राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रगीत,
भारतीयता, राष्ट्रीयता, ऐसे मुद्दों पर बहस करवा रही है। आप लोगों को देश देख रहा है ब्रजमोहन जी, आप याद रखना, आज टेलीविजन पे बैठे हो, आपके पास जितनी सीट आई है 2 डिजिट में नहीं रह जाए तो जीतू पटवारी नाम बदल देना। 100 से अंदर नरेंद्र मोदी की सीटें रहेगी अगले चुनाव में। अगर इसी तरह का आपका कार्यकलाप चलता रहा, देश में अशांति है, असंतोष है, लोग भ्रमित हैं, डरे हुए हैं। आप कई व्यापार में, कई किसान, कई आमजन, एक व्यक्ति खुश नहीं है आपकी सरकार से 2 साल के अंदर। ब्रजमोहन जी, जीतू पटवारी जी, आज पिछले 3 बार से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है, पिछले 3 बार से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार, अगली बार नहीं बनेगी, कांग्रेस अगली बार नहीं बनेगी। पूरे देश की जनता ने, पूरे देश, अरे वो आने वाला समय बताएगा, पूरे देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को बम्पर बहुमत दिया है, आने वाले समय पर और बम्पर बहुमत मिलेगा। अभी टीवी में सर्वे आ रहा है कि शहरी क्षेत्रों के 80% लोग नरेंद्र मोदी जी के कामों से खुश हैं, और आने वाले समय में आप देखिएगा, आप लोगों का एक बार सफाया हो गया है, अगले 15 सालों तक आप नहीं आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी के कार्यों का जब रिजल्ट आएगा तो अगले 15 सालों तक आपकी सफाई हो जाएगी। मध्य प्रदेश में भी आने वाले 10 सालों तक बीजेपी की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ में भी बनेगी। आप लोग खाली भाषण देते रहिए। आप लोगों ने 50 सालों तक गुमराह किया है पूरे देश की जनता को, अब आप लोगों से गुमराह नहीं होने वाली है। बड़ी बड़ी बात और बड़े बड़े भाषण देने वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, काम देखना चाहती है। वापस आ जाते हैं। पहली बार बीजेपी की सरकार चाहे गुजरात में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां वहां विकास हो रहा है। मैं तो मध्य प्रदेश में भी मंत्री रहा हूं, विधायक रहा हूं। मध्य प्रदेश में आप लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश का बंटाढार कर दिया था, आज वो मध्य प्रदेश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज छत्तीसगढ़ देश के जो बीमारू राज्य था, आज वो देश के विकसित राज्यों में गिनती हो रही है। आप लोगों ने कभी ये काम नहीं किया। अगर छत्तीसगढ़ का बस्तर जैसा इलाका, ट्राइबल बेल्ट, वनवासी और हमारे अनुसूचित जाति के बंधु अगर आज खुश है तो बीजेपी की सरकारों से खुश है। ब्रजमोहन जी, विकास के लिए बीजेपी की सरकारों ने काम किया है। ब्रजमोहन जी, कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस इसे मुद्दा बना सकती है, लेकिन आपके सहयोगी पार्टी, आपके सरकार के समर्थित नेता भी अब तो विरोध करने लगे हैं। उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि अगर भारत माता की जय बोलने से क्या सूखा खत्म हो जाएगा, सूखे की परेशानी से हम लोग उबर आएंगे, सरकार को जमीनी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार जमीनी मुद्दों पर ध्यान दे रही है। उद्धव ठाकरे जी को भी महाराष्ट्र में राजनीति करना है और उनको अपने राजनीतिक पैर जमाए रखने के लिए उनको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। मैं एक बात आपके टीवी के माध्यम से, जो राजनीतिज्ञ है वो साधु संत नहीं है, वो लंगोटी धारक नहीं है, वो जो है राजनीति के लिए है और जनता राजनीति के लिए उनको चुनकर भेजती है। हमारे जो काम है वो आने वाले समय पर उनसे ऐसे पर भी लागू होगा। समृद्ध ब्रजमोहन जी, आपने बड़ा बयान दे दिया है, आप पर लागू होगा, उसी दिशा में हम काम करते हैं और ये सरकारें काम कर रही है। राजनीति में ऐसे विरोधाभास तो चलते रहेंगे, लोग बोलते रहेंगे, परंतु वास्तविक रूप से जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को सुधारने के लिए ठीक नियत से काम किया जा रहा है कि नहीं, इसको देखने की आवश्यकता है। और आज ये पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अच्छी नियत से काम कर रही हैं और व्यवस्थाओं को सुधारने का काम कर रही है। चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाओं हो, चाहे बच्चे हो, सबके लिए अच्छी नीतियां बन रही है। के माध्यम से भाषण, कोई मंच पे भाषण दे रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं डिबेट में, किस तरीके की बात कर रहे हैं आप अग्रवाल जी? आपको पता है कि देश में आज की डेट में देश में सबसे ज्यादा किसान, आज तक 50 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है। आपको पता है 30 दिन से सराफा व्यापारी, 35 दिन से सराफा व्यापारी आपके खिलाफ मोर्चा लिए बैठा है। आपको पता है कि 2 करोड़ लोग मिस्त्री, जो मकान में काम करने वाले लोग थे, बेरोजगार हो गए। 2 करोड़ लोग हर साल काम करने के लिए रोजगार देने की बातें हुई थी। आपको पता है रुपए का अवमूल्यन, जरा बात सुनो पहले, आपको पता है कि रुपए का अवमूल्यन क्या हो गया है? 70 रुपए के आसपास रुपया पहुंच गया। आपको पता है, इतनी बात करते हो, आपको सामान्य ज्ञान नहीं है, आप कुछ तो भी भाषण देना चालू कर दिया आपने। ये बातें धरातल पर समझने की आवश्यकता, उसके बाद कोई बात करें, इंटरप्रिटेट करें, आप कुछ तो भी बोल रहे हैं। जरा मनोज जी, अगर वो इसी भाषा का उपयोग करेंगे तो मैं बात नहीं करूंगा जी। मुझे कितनी समझ है, मुझे इस बात की जीतू पटवारी जी को बताने की आवश्यकता नहीं है।
मुझे 6 बार छत्तीसगढ़ की जनता ने जिताया है और मैं बढ़ते हुए वोट से अरे आप जीते हैं, इसका मतलब जो मन में आएगा वो बोले। और आपने कहा कि उद्धव ठाकरे राजनीति, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात करने का जितू पटवारी जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। पटवारी जी सुन लेते हैं, पटवारी जी जवाब लेते हैं, पटवारी साहब जवाब तो ले लिया। आपको तो बोलने की हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए। आपको जनता ने पिछले 15 सालों से सबक सिखा रही है और आप ऐसे ही भाषण देते रहते हैं और अपने घर में जाकर फिर बैठ जाते हैं चुनाव के बाद। आपको जनता सबक सिखा रही है और आगे भी सिखाएगी। और मुझे कितना ज्ञान है, मुझे पूरी तरह ज्ञान है पूरी देश की अर्थव्यवस्था, देश की परिस्थितियां। और आज तो आपको ज्ञान है तो में आर्थिक मंदी है, ऐसे आर्थिक मंदी के समय पर सीनियर नेता है, मैं ऐसे आर्थिक मंदी के समय पर मैं 3 सवाल पूछ रहा हूं, उत्तर दो आप। आज संभाल के रखा है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभाल कर रखा है कि आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की मंदी के बाद भी आज प्रगति की तरफ जा रही है। वो सिर्फ हिंदुस्तान है, जब विश्व के पूरे देशों की हालत खराब है तब भी हिंदुस्तान आज प्रगति की तरफ जा रहा है और पूरे विश्व के संगठन कह रहे हैं कि हिंदुस्तान सबसे तेजी से प्रगति करने वाला देश है। मेरे को जवाब, मनोज जी मेरा अनुरोध है, बहुत सीनियर नेता ब्रजमोहन अग्रवाल जी, इन्होंने कहा देश की अर्थव्यवस्था सही नीति पे है। तो मैं 3 सवाल पूछना चाहता हूं, इनसे ये उत्तर देंगे? पूछ तो लीजिए। मेरा अनुरोध यह है अग्रवाल जी, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, हम जीते या हारे ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है देश के लिए, देश के सम्मान कैसे हो, देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे, रोजगार कैसे बढ़े। और पाकिस्तान के पार्ट पे जो भारत की नाक काटी है आप लोगों ने, विश्व के सामने भारत को 2ym दर्जे का ठहरा दिया, आतंकवादी देशों की श्रेणी में भारत को खड़ा करवा दिया आपकी शैली ने, उसके जवाब तो आपको देना ही पड़ेंगे ना भैया। कौन देगा? नरेंद्र मोदी देंगे जो चाय पीने गए थे? निश्चित रूप से आज हमारे देश को पूरे विश्व में जो सम्मान मिला है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो आपके जमाने में कभी नहीं मिला है। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है तो ओबामा उनको रिसीव करने के लिए आता है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रिसीव करने के लिए आते हैं। ये पूरे विश्व में अगर सम्मान पहली बार मिला है देश को तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। आपके जमाने में तो हमारे देश के प्रधानमंत्रियों को कोई पूछता नहीं था, वो कुछ बोलते नहीं थे। आज पहली बार पूरी देश की जनता का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मसम्मान बढ़ा है और पूरे देश में, पूरे विश्व में सबसे अच्छी आर्थिक स्थिति है तो हमारे हिंदुस्तान की है। आज पूरे विश्व के देश अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हिंदुस्तान में करना चाहते हैं और पूरे विश्व के लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को अपने देश में आमंत्रित कर अपने देश के इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने के लिए बातचीत करते हैं। और आज हमारे देश के जो नौजवान हैं उनको लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी जी जो स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया के नारे के साथ में जो काम उन्होंने शुरू किया है, जो बैंकों में खाते थोड़ा सा अलग हो गया, हम चर्चा जिस बात को लेकर कर रहे थे, हम चर्चा जिस बात को लेकर कर रहे थे थोड़ा सा उससे अलग हुआ। हम चर्चा जिस बात को लेकर कर रहे थे कि देश में बहुत संकट है, देश में सूखे का संकट है, देश में पानी का संकट है, रोजगार का संकट है, बिजली की तमाम सारी परेशानियां हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसे लेकर परेशानियां हैं। लेकिन अब बहुत आगे निकल गए, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो फिर से चर्चा करेंगे जिस मुद्दे पर कि क्या इस मुद्दे को लेकर विवाद होना चाहिए या दूसरे और कई ज्वलंत विषय हैं उन पर सरकार और राजनेताओं को सोचना चाहिए, चाहे वो पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो। छोटे से ब्रेक के बाद